गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 के पाठ संख्या 12 पंचा नामक चैप्टर का सेकंड पार्ट। कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अप्पू ने फीस के पैसों से कंचे खरीद लिए हैं। अब वो कंचों को लेकर के रोड क्रॉस कर रहा है और रोड क्रॉस कर रहा है तो उसके मनोभाव जो हैं वो भी अभी तक उन कंचों में ही मतलब घुसे हुए हैं, उन कंचों में ही समाये हुए हैं। तो वो उन कंचों को गिनने की कोशिश करता है, चेक करने की कोशिश करता है कि क्या किसी कंचे में कोई डिजाइन तो नहीं है, कहीं कोई कंचा कलरफुल ना हो, अभी यही देख लेता हूँ। तो उसने कंचों की पोटली को जैसे ही खोला गिनने के लिए और देखने के लिए, तो उसकी जो पोटली है वो खुल करके पूरे रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर बिखर जाती है और सारे कंचे इधर उधर फैल जाते हैं। अब उधर से कोई ट्रैफिक रोड के ऊपर चलता है तो कोई गाड़ी आके खड़ी हो जाती है और वो सारे अपने कंचे चुनने में लगा हुआ है। उसे हॉर्न की गाड़ी की कोई परवाह नहीं है, वो अपने कंचों के ध्यान में लगा हुआ है। गाड़ी वाला हॉर्न पे हॉर्न बजाता जा रहा है पर उसे कोई परवाह नहीं है। और जब वो गाड़ी की तरफ देखता है तो गाड़ी वाला बाहर अपनी विंडो में से बाहर मुंह निकाल के देखता है तो उसे क्या महसूस होता है अप्पू को कि शायद उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वो बाहर मुंह निकाल के देखता है और फिर वो कहता है देखो अच्छे है ना। अब वो ड्राइवर की बात नहीं सुनता है, नहीं समझता है कि वो क्या कह रहा है, क्यों देख रहा है। वो सोच रहा है कि शायद उसे भी कंचे अच्छे लगते हैं और उधर से ट्रैफिक रुक जाता है। अब वो क्या करता है कि कंचे बहुत सारे बिखर गए तो वो मुट्ठी में ले तो सारे आते नहीं है। अब क्या करता है कि अपनी बुक्स और कॉपियाँ निकाल के साइड में रखता है और बैग में कंचे डाल लेता है। तो आइए पढ़ते हैं आगे क्या क्या होता है। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, चाहे वह उन्हें बाहर निकाले या अंदर रखे। उसने पोटली को हिला करके देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता और जार मिलता तो उसके छूने से कंचे को छूने का एहसास होता। अब वो मन ही मन सोचता है कि शायद ये तो कंचे मुझे कम मिले हैं, मैं तो चाहता था कि पूरा जार ही मुझे मिल जाए और फिर मुझे खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि टच करने का एहसास मुझे बाहर से ही हो जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, उसे अचानक से एकाएक क्या होता है, अचानक से उसे डाउट हुआ कि क्या सभी कंचों में लकीर होंगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रख करके वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे अब कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 इस तरह से वो उनकी गिनती करता है। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि वह लड़के को कच्चा चबा जाए। कच्चा चबाना मतलब बहुत क्रोधित होना। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का कर क्या रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर एक ड्राइवर है। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजे ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छे हैं ना। ड्राइवर का गुस्सा और भी हवा हो गया। हवा होना मतलब बहुत तेज हो गया, बढ़ गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर जा रहा था। अब उसने बैग में कंचे भर लिए थे और अपने बैग का सामान वो अपनी छाती से चिपकाए जा रहा था। उसकी माँ शाम की चाय तैयार करके उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी।
उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे क्या है? माँ ने पूछा। नहीं बताऊंगा। वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। हाँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे हैं। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? उसकी माँ ने पूछा कि पैसे कहाँ से लाया? तो उसने कहा, पिताजी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसों के तू कंचे ले आया? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगी किसके साथ? उसके घर में सिर्फ वही तो है। उसकी बहन जो थी, जो उसके बाद पैदा हुई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ उसकी बहन को याद करके रोने लगी। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? वो उसे नहीं पता कि उसकी माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने की वजह से रो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और गाड़ी वाला घूम रहे थे। वो फिर उनके बारे में सोच रहा, उसी दृश्य को सोच रहा था जहां से वो कंचे लेकर के निकला था। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को ही कंचे पसंद क्यों नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना माँ, है ना? नहीं, उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, कंचे बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? उसकी माँ ने कहा, हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा और उसकी माँ भी उसके साथ साथ हंसने लगी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा लिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। अब वो बहुत खुश था। तो ये था आपका चैप्टर कंचा और अप्पू के मनोस्थिति कि अप्पू कंचों को लेकर के कितना खुश था। प्रश्न उत्तर इस पाठ के देखिए। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की कल्पना में समा जाते हैं तो अप्पू क्या होता है? अप्पू उन कंचों की कल्पना में खो जाता है और उसका मतलब वो जो जार है कंचों का, वो पूरा उसका संसार बन जाता है और वो अपने आप को उसके अंदर समा लेता है। अब आप भी उसी का हिस्सा बन जाता है और फिर उन कंचों के बारे में ही सोचता है। वह किसके साथ खेलेगा, कैसे खेलेगा, किसको कंचे देगा, किसको नहीं देगा, इन सब बातों के बारे में वो सोचने लग जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं, ऐसा क्यों? दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की जो मनोस्थिति है वो उसकी कंचों की कल्पनाओं में खोया हुआ है। कैसी स्थिति है भाई? वो उन कंचों की कल्पनाओं में खोया हुआ है और वो उसको देख करके क्यों हंसते हैं? क्योंकि वो उसे बेवकूफ़ समझते हैं कि उसके सामने गाड़ी खड़ी है और वो हॉर्न बजा रही है और फिर भी वो वहाँ से हट नहीं रहा है, इसलिए वो उसे बेवकूफ़ समझते हैं। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। मास्टर जी की आवाज़ पहले तेज़ थी क्योंकि वो बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे और जब बच्चों ने अपना ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर लिया था, बच्चे उनके साथ जुड़ गए थे, तो उन्होंने अपनी आवाज़ कम कर ली थी। जब टीचर जोर से बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो
मतलब जैसे ही कोई बच्चा इधर उधर भटकता है, कहीं दूसरी जगह ध्यान देता है, तो उसकी आवाज़ जो है वो बढ़ जाती है। फिर बच्चा जब उससे जुड़ जाता है तो अपनी आवाज़ को कम कर लेता है। तो इसी तरह से अप्पू के टीचर की जो आवाज़ थी वो भी पहले तेज थी, और फिर जब उसने अप्पू को डांटना चाह रहा था, अप्पू का ध्यान वो किताब में लाना चाह रहा था, तो उसने जोर से बोला। और फिर जब अप्पू ने उसकी तरफ देख लिया, उससे वो जुड़ गया, थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो टीचर को लगा कि शायद इसने ध्यान दे लिया है और उसकी आवाज़ कम हो गई। ठीक है, आगे है, कहानी से आगे पूछा गया है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, पिट्ठू जैसे गली मोहल्लों में कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों के द्वारा खेले जाते हैं, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, जैसे आप कौन कौन से खेलते हो? आप क्रिकेट खेलते हो, हॉकी खेलते हो, गेंद तड़ी खेलते हो, गांव के बच्चे अक्सर ये खेल खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, आप पिट्ठू वगैरह खेलते हो, बॉल से खेलते हो। ऐसे कौन कौन से जो खेल हैं जो आप लोग खेलते हो, उनकी सूची आपको तैयार करनी है। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिनको आप खेलते हो, उनकी एक सूची बनाइए। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। आप जो भी खेल खेलते हो उसकी पूरा का पूरा जो विधि है, कैसे उसकी प्लानिंग होती है, किस तरीके से वो खेला जाता है, उसकी पूरी विधि के बारे में आपको लिखना है। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में क्या है, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब हो रहे हो? ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी, अपने अनुभव लिखिए। ऐसा अक्सर सभी के साथ होता रहता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो मेंटली हम उसी चीज़ के इर्द गिर्द सोचने लग जाते हैं, तो हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाता है और हम फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से क्लास में बैठे रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम कहीं और चले जाते हैं। तो जो एक्टिविटी हमारे साथ यहाँ हो रही होती है, क्लास में जो एक्टिविटी हो रही है, वहाँ हमारा दिलो दिमाग तो वहाँ होता ही नहीं है। हम कहाँ, दिल और दिमाग से हम कहाँ गए हुए हैं, हम कहीं दूसरी जगह पे गए हुए हैं। इमेजिन कीजिए, आप कई बार आप गहन चिंतन में डूबे हुए हो, आप किसी घटना के बारे में सोच रहे हो, आप किसी कल्पना के बारे में सोच रहे हो। जैसे आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है, कोई ऐसा टॉपिक आ गया, कोई मूवी से रिलेटेड आ गया, कोई गेम से रिलेटेड आ गया, जैसे कि आपसे अभी पूछा गया है कि आप किसी एक खेल की विधि बताइए, तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच गए कि मेरे को अच्छा सा कौन सा खेल खेलना आता है। मेरे को क्रिकेट का अच्छे से पता है, मेरे को हॉकी का अच्छे से पता है, मेरे को कबड्डी का अच्छे से पता है, मेरे को चेस का अच्छे से पता है। मतलब जिस गेम का आपको अच्छे से पता है तो आप उसके सराउंडिंग की चीज़ों को सोचने लग जाते हो। जैसे आपको बताना है क्रिकेट के बारे में, तो इतना पूछते ही आप कहाँ चले गए, प्लेग्राउंड में चले गए, क्रिकेट के प्लेग्राउंड में चले गए। और क्रिकेट के प्लेग्राउंड में अब वहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ वहाँ क्या क्या होता है, विकेट होती हैं, बॉल होती हैं, गेंद होती हैं, कितने डिस्टेंस होती है, कैसे फील्डिंग सेट की जाती है, कब बैट्समैन आता है, कितनी डिस्टेंस पे वो खड़े होते हैं। आपने इतना क्वेश्चन सुनते ही आप कहाँ चले गए, क्रिकेट के प्लेग्राउंड में, स्टेडियम में चले जाते हो। तो आपका यहाँ फिजिकल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे है, आप शारीरिक रूप से तो यहाँ बैठे हो, और आप मानसिक रूप से कहाँ हो, क्रिकेट के प्लेग्राउंड में हो। तो अब आपके इस क्वेश्चन के बाद जो आपकी स्थिति हुई है, तो आप मानसिक रूप से जब वहाँ चले गए तो यहाँ की बातें आपका माइंड नहीं कैच कर रहा है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो कहाँ काम कर रहा है, वो क्रिकेट के स्टेडियम में पहुँचा हुआ है, वो वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है।
तो इंसान के पास माइंड तो एक ही होता है। कितने माइंड होते हैं आपके, कितने माइंड हैं? माइंड एक ही होता है और एक माइंड एक साथ एक ही कार्य कर सकता है, वो दो काम नहीं कर सकता। यदि दोनों कामों में आप एक काम, जैसे आप अपने फिजिकल उससे इमेजिन करके देखिए, आप दो काम एक साथ कर रहे हो तो एक बार आप उधर जाओगे फिर एक बार आप उधर जाओगे। जब आप इधर की स्थिति से उधर जब जाते हो तो जो पीछे आपके पीछे क्या हो चुका वो आपको नहीं पता है। ऐसा ही जो काम है वो आपके दिमाग के संतुलन का, आपके माइंड का है कि जब आपका माइंड एक काम कर रहा है, आप लिख रहे हो, तो उस समय आपका माइंड जो है कहाँ है? राइटिंग में है। उसी समय आप टीवी देख रहे हो सामने, तो आपका माइंड जब टीवी में है तो आपका राइटिंग में नहीं है, वहां पे गलत होगा आपसे। जब आपका राइटिंग में है तो आपका टीवी वाला कोई सीरियल चल रहा है, उसमें क्या गया क्या नहीं गया वो चीज़ आपसे छूट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो एक समय में एक बार में एक ही जगह पे काम करेगा। तो इसलिए अप्पू का भी माइंड यही हो रहा था कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा था और अप्पू के माइंड में क्या चल रहे थे? कंचे चल रहे थे। तो वो जब उससे बार बार वो अपने कंचों के बारे में सोच रहा था, टीचर रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहा था, तो कभी वो रेलगाड़ी से जुड़ रहा था तो कभी वो कंचों से जुड़ रहा था। बीच बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए उसके माइंड में जैसे जैसे टीचर ने डांटा, अरे क्या कर रहा है, तो वो क्लास में आ गया कंचों को छोड़ करके। लेकिन टीचर के बोलते ही थोड़ी देर बाद वो फिर कंचों वाली दुकान पे चला गया। तो बीच का जो पार्ट आया था उसके उस समय पे, उसमें क्या हुआ कि टीचर ने वो मन ही मन उसके माइंड में चल रहा था पैसा, कंचे के लिए पैसा लाना। तो बात आई पैसे की, हाँ पैसा किस लिए चाहिए पैसा? तो टीचर ने तो पूछा कि भाई शायद ये रेलगाड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है, क्योंकि सभी बच्चों से डाउट्स पूछने के लिए कहा था। तो उसने कहा कि क्या तुम रेलगाड़ी के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है? तो उसने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ सर मुझे डाउट है। तो टीचर ने कहा भाई क्या डाउट है, पूछिए। वो पैसे चाहिए। पैसे किसके लिए चाहिए? क्योंकि उसका जो मानसिक रूप से वो कहाँ था कि कंचे खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। उसके माइंड में कंचे की प्लानिंग चल रही थी। अब टीचर ने सोचा कि पैसे क्यों चाहिए, शायद ये रेलगाड़ी के बारे में इमेजिन करने लग गया। तो उसने कहा कि पैसे क्यों चाहिए? अरे बेवकूफ, रेलगाड़ी खरीदनी थोड़ी है तुझे, रेलगाड़ी में बैठने की सोच सकता है, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसमें आप टिकट कटा के बैठ सकते हो। तो उसने कहा रेलगाड़ी खरीदनी नहीं है आपको, पैसे किस लिए चाहिए? तो उसने कहा कंचे के लिए चाहिए। अब जब जैसे ही कंचे का नाम लिया तो टीचर को गुस्सा आ गया, मैं रेलगाड़ी की बात कर रहा हूँ, तू कंचे की बात कर रहा है, मतलब तू मेंटली यहाँ पे नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अध्यापक जब आपको पढ़ा रहे हैं और उस समय आप मानसिक रूप से कहीं और जाते हो तो आपके टीचर को तो गुस्सा आएगा, तो टीचर उस पर गुस्सा होता है। अब टीचर गुस्सा होता है तो उसको पनिश करता है कि तुम बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, अपना बैग उठा लो, या तरह तरह की जो भी पनिशमेंट होती है टीचर उसे पनिश कर देता है। तो उस समय की जो मनोस्थिति थी उसकी वो क्या थी? वो अपने काम को छोड़ करके, जो अपने काम की बातें थी उनको छोड़ करके और कहाँ पहुँच गया था? वो कंचे की दुकान पे। यानी कि वो फिजिकली तो क्लास में था और मेंटली वो कहाँ था? कंचे की दुकान पे। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ, ऐसी कोई घटना आपके साथ भी घटी है कभी, तो उसका वर्णन आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो इसमें आप लिख सकते हो आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। अमूमन हर बच्चे के साथ होता है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है आप लोगों को भी, जब आप लाइव क्लास में कभी आओगे प्रत्यक्ष रूप से, मैं आपको भी पकड़ के बता दूंगा कि बेटा आप क्लास में नहीं हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब कोई भी टॉपिक हो सकता है, टॉपिक से रिलेटेड भी वो बात हो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, आपकी किसी मतलब सीरियल से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, नेचर से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, तो हम क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए हम उससे जुड़ जाते हैं। जैसे आपको नदी का एग्जाम्पल दे दिया, झरने का दे दिया, समुद्र का दे दिया, किसी भी प्रकार के किसी सीन का दे दिया, तो आप क्या करते हो? जैसे ही आपने कोई चीज़ देखी है तो आप उससे जुड़ जाते हो और फिर आप तो उसी के बारे में सोचने लग जाते हो, और टीचर आपका क्लास में पढ़ाता रहता है तो आप मानसिक रूप से कहाँ चले गए?
आप तो जो एग्जाम्पल दिया था आप उसके साथ जुड़ गए, आप उसके सराउंडिंग की चीज़ों को देख रहे हो, आप मानसिक रूप से क्लास में ना रह करके कहाँ चले जाते हो, बाहर चले जाते हो। तो ऐसी ही स्थिति किसकी थी, अप्पू की थी। तो इस घटना से संबंधित प्रश्न ये पूछा गया है कि आपको भी यदि कोई आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा दृश्य हुआ है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि कोई आपसे पूछता है तो आप उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना घटी है तो आप बता सकते हो। समझ के बताना क्या है, कैसे क्या है, उसके साथ क्या हुआ था। ये पूरा का पूरा व्याख्यान मैंने आपको इसी के ऊपर बताया है कि कैसे होता है, क्या होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे। यदि आप इस कहानी को क्या कोई शीर्षक देना है आपको तो आप क्या शीर्षक देना चाहोगे। जैसे इसने कंचा दिया कि पूरा का पूरा चैप्टर कंचे के ऊपर घूम रहा है, तो इसे आप क्या देना चाहोगे। इसे आप कोरी कल्पना भी दे सकते हो या फिर आप मतलब कोई ऐसी चीज़ जो इस चैप्टर इसके इर्द गिर्द घूमता रहे, तो क्या कहोगे आप। आपकी सोच से आप और भी कोई इसका शीर्षक दे सकते हो। गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर हैं, बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं। गुल्ली डंडा और क्रिकेट, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में क्या अंतर है। गुल्ली डंडा और क्रिकेट में एक तो ये अंतर है कि गिल्ली डंडा में एक डंडा और एक गिल्ली होती है, दोनों लकड़ी के पार्ट होते हैं। आपने शायद नहीं खेला है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा में क्या होता है, इस तरह की तो क्या होती है, गुल्ली होती है, ठीक है। ये होता है डंडा होता है, ठीक है। इस डंडे को जब इस गुल्ली पे एक साइड से हम दबाएंगे तो ये क्या होगी, ऊपर की तरफ जंप करेगी और जंप करेगी तो फिर इसमें ऐसे बॉल की तरह इसको मारा जाता है। और जब मारा जाता है तो ये आगे की तरफ ग्राउंड में फील्डिंग सेट की जाती है एक पक्ष की। इसमें भी क्रिकेट की तरह दो पक्ष बनाए जाते हैं, जैसे दो टीमें बनाई जाती हैं। तो एक टीम का जब कोई कैंडिडेट, इसमें एक ही व्यक्ति एक साथ एक बार खेलता है, जब वो इस गिल्ली डंडे को खेलता है तो दूसरी टीम के जो लोग हैं वो क्रिकेट की तरह ही ग्राउंड में फील्डिंग करते हैं। इसमें समानताएं तो ये है कि इसमें क्या होता है कि फील्डिंग सेट की जाती है, एक प्लेयर क्रिकेट की तरह इसमें बैटिंग करता है, गिल्ली डंडे को वो करता है। असमानताएं क्या है, इसमें दो नहीं खेल सकते। दूसरा, इसकी फील्डिंग का जो क्रिकेट की जो फील्डिंग होती है उसका क्राइटेरिया होता है, इसकी फील्डिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, किसी भी तरफ कितनी भी दूरी पे आ जा सकते हो, ठीक है। एक गिल्ली डंडा की टीम की तो सदस्यों की भी संख्या निश्चित नहीं होती है, कितने भी इसमें हो सकते हैं, ओके। तो इसके बाद दूसरा, क्रिकेट में और इसमें क्या असमानता है। क्रिकेट में और इसमें क्या असमानताएं हैं, वो असमानताएं आपको बतानी है। जैसे असमानताएं मतलब क्या क्या हो गई, इसमें बॉल की आवश्यकता नहीं होती, बैट की आवश्यकता नहीं होती, इसमें गिल्ली डंडे होते हैं, इसमें जो ग्राउंड है वो छोटा होता है, क्रिकेट का ग्राउंड बड़ा होता है, इसमें एक प्लेयर एक साथ खेल सकता है, क्रिकेट में दो प्लेयर एक साथ खेलते हैं। तो ये इनमें क्या है, असमानताएं हैं, ये आपको लिखनी है, ओके। इसके बाद है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं। भाषा की बात में आ जाइए। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित जो मुहावरे हैं वो किस बात को प्रकट करते हैं, उनका अर्थ क्या है। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य प्रकट करना, किसी भी चीज को देख करके आश्चर्यचकित होना। सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी, सांस रोके हुए मतलब ध्यान दे करके, पूरी निष्ठापूर्वक ध्यान दे करके किसी चीज को देखना।
विशेषण कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। इतनी बड़ी रकम, छोटा बड़ा, ये क्या है भाई? ये अनिश्चित संख्यावाची है, क्योंकि रकम पैसे जो होते हैं वो निश्चित संख्या में होते हैं, और ये कंचे भी काउंटेबल हैं, इसलिए क्या है? अनिश्चित संख्यावाची है। इस प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ठंडी अंधेरी रात, ये कैसा है? कैसी रात? ठंडी अंधेरी रात। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है और सार्वनामिक, 4 प्रकार के होते हैं। तो ठंडा गर्म ये क्या होते हैं? गुण होते हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, ये भी क्या है? गुणवाचक है। खट्टी मीठी गोलियां, ये भी क्या है? गुणवाचक है। स्वच्छ रंगीन कपड़े, ये भी क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण है। तो इनका आपको वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हो। विशेषण का टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये था आज का आपका टॉपिक और उसके क्वेश्चन आंसर। ओके, ऑल द बेस्ट। इस चैप्टर के आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा कौन से करने हैं, और ये टॉपिक आपको कंप्लीटली अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।